नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। आज हम देख रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके पहले हमने देखा था पीएच मान, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, ACID, एसिड, ठीक है। वह पदार्थ अम्ल कहलाता क्या है, पहले हम आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। कब मुक्त होता है? जैसे हम कोई भी अम्ल है, ठीक है, उसको जल में घोल देंगे तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देगा, मतलब निकाल देगा। तो वही क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अब अम्ल के कुछ गुण हैं, ठीक है, जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पर दिया है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं। और अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। अब जो क्षार होता है वो क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं इसकी एक आपको ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। जो ट्रिक क्या है, आप एक नाम याद कर लो। क्या? अनिल याद कर लो। क्या कर लो याद? अनिल याद कर लो। आ से हो गया आपका अम्ल, और नी से हो गया नीला, और ला से हो गया लाल। मतलब जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो आपको एक याद हो गई, और फिर इसके विपरीत क्या है? क्षार की, ठीक है। तो अम्ल की याद हो गई तो आपको क्षार का ऑटोमेटिक से पता चल जाएगा कि जब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीले में बदल देगा, ठीक है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में, क्या? नीले को लाल में। लेकिन जो क्षार होता है वो क्या करता है? लाल को नीले में बदल देता है। तो आपको एक वर्ड से दोनों का याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? अनिल याद रखना है, ठीक है। अब क्या है? अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होगा वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अब अम्ल क्या है? अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। और क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अम्ल जिंक, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है? उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये थे कुछ अम्ल के फैक्ट, ठीक है। अब देखते हैं और आगे। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रबल अम्ल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। प्रबल का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः विघटित होकर H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः विघटित का मतलब है उसमें घोल करके, ठीक है, क्या है? H आयन मुक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग। क्या है? पूर्णतः। आपको ये वर्ड याद रखना है। अगर पूर्णतः आ जाए, पूर्णतः विघटित आ जाए तो प्रबल अम्ल, ठीक है। और आंशिक, यहाँ पूर्णतः की जगह अगर आंशिक आ जाए तो आपका वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। जो प्रबल अम्ल है वो निम्नलिखित हैं, कुछ दिए गए हैं यहाँ पर। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? एक प्रबल अम्ल है जो क्या करता है? पूर्णतः विघटित होकर के H+ आयन मुक्त कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। और क्या है? HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और CH3COOH, और HClO4 HBr, ठीक है। और HI मतलब हाइड्रोइड एसिड, और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और परक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो आपको क्या जे याद रखना है कि जे क्या है? प्रबल अम्ल है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है या फिर नहीं है। नहीं है पूछा जाएगा तो तीन दे देगा प्रबल अम्ल और 1 दे देगा दुर्बल अम्ल, ठीक है। और अगर पूछा गया कि कौन सा है तो 1 दे देगा प्रबल अम्ल और 3 दे देगा दुर्बल अम्ल। तो इस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो इतने मैंने यहाँ पर जो बताए हैं प्रबल अम्ल, इनको याद रखना है। इसके अलावा जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। अब जो दुर्बल अम्ल है वे क्या है? वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है, आंशिक रूप से मुक्त होकर के क्या? H+ आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं। अब है 2 प्रकार से और मैंने यहाँ पर बताया है कि कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल जो होता है वो क्या है? कार्बन इसमें उपस्थित होता है और त्वचा पर इसका क्या होता है? कम प्रभाव होता है। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनमें कार्बन उपस्थित होता है और
त्वचा पर कम प्रभाव होता है। और जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं उसमें क्या है, कार्बन अनुपस्थित होता है और ये अधिक प्रभाव करते हैं किस पे, त्वचा पर, और त्वचा में क्या है, जलन होने लगती है। अगर अकार्बनिक अम्ल हैं जो वो अपनी त्वचा पर गिर जाएं तो क्या है, जलन होने लगती है। और ये करते क्या हैं कि जो पानी होता है उसको अवशोषित करने की इसमें क्या है, क्षमता अधिक होती है। जैसे हमारी त्वचा पर कोई अकार्बनिक अम्ल गिर गया, ठीक है, तो वो हमारी त्वचा से क्या है, पानी अवशोषित कर लेगा, तो वहाँ की क्या कोशिकाएं होंगी जो वो नष्ट हो जाएंगी, इसलिए हमको वहाँ पर क्या होने लगेगी, जलन हो जाएगी। ठीक है, अब अम्ल के संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक मैं आपको बता रही हूँ कि जो अम्लराज है उसके बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में, अम्लराज। अम्लराज मतलब में अम्लों का राजा, क्या, अम्लों का राजा। ठीक है, तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल है जो वो 3:1 का ताजा मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। अगर आप HCl और नाइट्रिक अम्ल दोनों को, अगर HCl का तीन हिस्सा और एक हिस्सा लेंगे किसका, नाइट्रिक अम्ल का, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, मिश्रित कर देंगे, मिला देंगे, मिक्सचर कर देंगे, तो वो क्या कहला जाएगा आपका, अम्लराज, मतलब में अम्लों का राजा कहला जाएगा। ठीक है, यह क्या है, सोना एवं प्लेटिनम को भी गला देता है। जो अम्लराज होगा मतलब में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 में उसको मिलाने से जो अम्लराज बनेगा वो क्या कर देता है, सोना एवं प्लेटिनम को भी गला देता है। गला देता है मतलब में पिघला देता है। ठीक है, और HCl को म्यूरिएटिक भी कहा जाता है, यह एक खनिज अम्ल भी है। सब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि जो HCl है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, म्यूरिएटिक, क्या, म्यूरिएटिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी पूछा जा चुका है कि खनिज अम्ल कौन है, निम्नलिखित में से खनिज अम्ल कौन है, तो वो कौन सा है आपका, HCl है। कौन सा, HCl। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी से नोट से, मतलब मैंने जो शॉर्ट नोट बनाए हैं आपको, इसमें इतना सारा कुछ, मतलब बहुत सारी बुकों का मैंने निचोड़ यहाँ पर दिया है और आपको कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, और जैसे कोई भी टॉपिक में पढ़ाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इससे संबंधित कोई भी फैक्ट रह ना जाए। ठीक है, कि आपका छूट ना जाए, तो आप इनको शॉर्ट नोट को पढ़ते रहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो अम्ल हैं उनका उपयोग। ठीक है, क्या देखते हैं, अम्लों के उपयोग। अब अम्लों के उपयोग में खाने में देखते हैं सबसे पहले, क्या, खाने में, तो खट्टे दूध, क्या, खट्टा जो दूध होता है उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका एवं अचार होता है तो उसमें क्या है, एसिटिक अम्ल, मतलब एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें, सिरका एवं अचार में। जो ये फैक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे सभी, मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको याद रखना है, ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है, बहुत मैंने इतने मतलब मेहनत से ये शॉर्ट नोट तैयार कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि मतलब कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ, क्या, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ, इसमें सब क्या पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है इसमें। ठीक है, और जो अंगूर है अपना उसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, और जो सेब है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, और जो नींबू एवं संतरा है उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया। और मैंने इसके पहली वाली वीडियो में आपको पीएच मान बताए थे इन सब के, तो वो आपको याद हो ही गए होंगे। ठीक है, कि नींबू का कितना होता है, इन सब का मतलब अम्लों का कितना होता है। ठीक है, तो अगला है बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल का किया जाता है। किसका, टार्टरिक अम्ल का किया जाता है। खाना पचाने में HCl अम्ल क्या है, उपयोगी है। ठीक है, उपयोग बता रही हूँ मैं यहाँ पर अम्लों के, कि अम्ल भी हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, सोने चांदी का शुद्धिकरण, क्या, सोने और चांदी का अगर शुद्धिकरण करना है तो उसमें कौन सा अम्ल उपयोग में आएगा, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, लोहा साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 ये काम में आता है। ठीक है, और जो फोटोग्राफी एवं कपड़ों से जंग के दाग हटाने में तो इसको कौन सा वो करता है, ऑक्जेलिक अम्ल करता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, फोटोग्राफी एवं कपड़ों से जंग हटाने के काम में आता है। अब दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल, मतलब जब दवा बनती है ना तो उसमें बेंजोइक अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है, और कांच घुलता है किसमें, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में, मतलब HF में क्या है, कांच घुल जाता है। तो आप सोचिए कितना हार्ड नहीं होता होगा ये। ठीक है,
अब हम देखते हैं, अब हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली है अम्ल के बारे में। अब हम देखेंगे क्या क्षार। क्षार क्या है? क्षार जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि वह पदार्थ जिसमें जल मिलाने पर हाइड्रोक्साइड, हाँ अम्ल था जो, वो यहाँ पर क्या है H+ आयन मुक्त कर रहा था। क्या कर रहा था? H+ आयन मुक्त कर रहा था जल में घोलने पर। लेकिन जो क्षार होगा वो क्या है OH ऋणात्मक मुक्त करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? बेस आपके मतलब क्षार कहलाएंगे। बेस मतलब क्या होता है? क्षार होता है। और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कड़वे, कड़वा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विटर, BITTER, विटर। ठीक है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो अम्ल होगा वो क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, मतलब नीला यहाँ और लाल यहाँ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, अगर हमको पुष्टि करनी है कि जो क्षार है कि अम्ल है, तो हम एक लिटमस पेपर लेंगे और उस पे उस पदार्थ को डाल देंगे। अगर वो लाल है, लिटमस पेपर लाल है, तो वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, यदि वो क्षार होगा तो। ठीक है, तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है। अनिल, आ से अम्ल और नी से नीला और ला से लाल, मतलब अम्ल होगा तो नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और फिर उसी का उल्टा मतलब क्षार होगा तो क्या कर देगा? लाल को नीला कर देगा। अब जो इसका pH मान होता है क्षारों का, वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, अब इसके उपयोग देखते हैं हम। क्षार के उपयोग देखते हैं। क्षार के उपयोग क्या क्या हैं? तो यहाँ पर दिया है CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो, उसका उपयोग देख रहे हैं हम। ठीक है, घरों में चूना पोतने में क्या है? चूना पोतने में काम आता है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। और जल को मृदु बनाने में, मतलब में सॉफ्ट बनाने में। ठीक है, और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि अगर अम्ल हमारी त्वचा में गिर गया और वहां पर जलन हो रही है, ठीक है, और मरहम पट्टी करनी है, तो उसमें किसका उपयोग होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसमें उपयोग होगा। किसमें? मरहम पट्टी करने में। ठीक है, और गारा एवं प्लास्टर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और चमड़ा के ऊपर का बाल हटाने में, चमड़े में अगर बाल हैं और वहां से उसको साफ करना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग आप करेंगे। ठीक है, और क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग है दवा बनाने में। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का मतलब कि कॉस्टिक सोडा इसको बोला जाता है, NaOH। ठीक है, और कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, और पेट की अम्लीयता को दूर करने में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? अगर पेट में अम्लीयता मतलब में खाना नहीं पचा है और उसको दूर करना है, या फिर अम्ल ज़्यादा हो गया है हमारे, मतलब जैसे हमने आमे खा लिए हैं या फिर खट्टी चीज़ बहुत ज़्यादा खा ली है और हमको वो साफ करनी है अपने पेट से, तो हम क्या करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH2। ठीक है, जहाँ पर आपको क्षार का अगर पता करना है कि ये क्षार है कि अम्ल है, तो वहाँ पर आपको OH की पुष्टि होनी चाहिए। अगर अम्ल है तो किसकी? H की। ठीक है, ये बस आपको ट्रिक है ये याद करने की। ठीक है, अब देखते हैं, क्षार और अम्ल देख चुके हैं, अब देखते हैं हम क्या? लवण। लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। अगर हमने अम्ल और क्षार को मिलाया तो उनने जो रिएक्शन किया, तो और फिर रिएक्शन के बाद में जो भी पदार्थ बना वो क्या कहलाएगा? हमारा लवण कहलाएगा। जैसे एसिड प्लस बेस तो क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा, मतलब लवण बन जाएगा। ठीक है, लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका क्वेश्चन आता है पेपर में कि लिटमस जो अम्ल है वो लिटमस पेपर मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लेकिन जो लवण है वो लिटमस पेपर को कैसा करता है? तो उसमें ऑप्शन रहते हैं कि लाल को नीला, नीले को लाल, या फिर कोई और ऑप्शन होगा, और एक दिया रहेगा आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपका क्या सही होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है,
अब देखते हैं लवण के कुछ उपयोग। जैसे NaCl, ये क्या है, एक साधारण नमक है, ठीक है, सैंपल नमक, ठीक है, NaCl। तो इसका क्या उपयोग किया जाएगा, खाने में एवं अचार परिरक्षण। परिरक्षण से तात्पर्य समझ गए आप, परिरक्षण का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, मतलब कि जल्दी खराब ना हो, तो वो किसका उपयोग किया जाता है, साधारण नमक, मतलब NaCl का। और खाने में तो हम उपयोग करते ही हैं इसका, NaCl का, ठीक है। अब सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो क्या है, खाने का सोडा है, क्या है, खाने का सोडा है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, पेट की अम्लीयता दूर एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो धावन सोडा है, मतलब धोने वाला सोडा है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसका क्या है, कपड़ा धोने में उपयोग किया जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका क्या है, अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको क्या है, बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इतना सारा मैंने, मतलब मैं जो शॉर्ट नोट बना रही हूँ आपके लिए, तैयार कर रही हूँ, बहुत मेहनत लग रही है इसमें, ठीक है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मतलब मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि कम समय में अधिक जानकारी आजकल बहुत कम मिलती है, ठीक है। और इसमें बहुत मेहनत लगती है ऐसे शॉर्ट नोट तैयार करने में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।